Hello students, welcome back again to my online class. Myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, in the process of revision, our today's topic for revision is find the LCM by the short division method. So what is the process of finding LCM by short division method? Today we are going to learn. And my dear students, yesterday we had revised the topic find the LCM by the prime factorization method. How we can find LCM by prime factorization method. So I hope the process of finding LCM by using prime factorization method is clear to you all. So today, my dear students, we are going to revise the topic find the LCM by the short division method. So dear students, रिवीजन के इस दौर में आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड को यूज करके कैसे एलसीएम फाइंड किया जाता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करना है हमको शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करके। तो किस तरीके से हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने अपने रेगुलर क्लासेस में हमने इसको एक्सप्लेन किया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, और आज एक बार फिर हम इसको रिवाइज करेंगे कि कैसे शॉर्ट डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड किया जाता है। और ये टॉपिक, ये जो शॉर्ट डिवीजन मेथड है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन में अनलाइक फ्रैक्शंस का जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ भी हमको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो उस कंडीशन में हमको शॉर्ट डिवीजन मेथड से अगर एलसीएम लेने आ रहा है तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है और हम जल्दी भी कर पाते हैं, क्योंकि दिस इज अ क्विकर मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम। ये जो तरीका है शॉर्ट डिवीजन मेथड, ये एक क्विकर मेथड है जिससे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी ये ज़्यादा आसान और जल्दी से एलसीएम फाइंड करने वाला प्रोसेस है। तो जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने कल बताए थे, उसी तरीके से शॉर्ट डिवीजन मेथड को यूज करके भी हम जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने होंगे। तो जिसमें हमारा पहला स्टेप है स्टेप 1, डिवाइड द नंबर्स बाय द स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो नंबर्स हमको दिए हैं उनको हमको स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर से हमको उनको डिवाइड करना है एंड राइट द क्वोशिएंट बिलो देम। उसके बाद उसका जो क्वोशिएंट होगा वो हमको उसके नीचे लिख लेना है। इफ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली, यदि कोई नंबर ऐसा है जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता है तो उसको हमको क्या कर लेना है, उसी तरीके से कॉपी कर लेना है। ये हमारा पहला स्टेप है। स्टेप 2, कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इसी तरीके से हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से, कॉमन प्राइम फैक्टर से हम डिवीजन को कंटिन्यू करते जाएंगे एंड राइटिंग द क्वोशिएंट बिलो ईच नंबर। और उसी तरीके से प्रत्येक नंबर के नीचे हम क्वोशिएंट उसका लिखते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे कॉमन प्राइम फैक्टर से और क्वोशिएंट को नीचे लिखते चले जाएंगे। स्टेप 3 है हमारा स्टॉप व्हेन देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर। और जहाँ पे कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा वहाँ पे हमको रुक जाना है। और अगले स्टेप में हमको क्या करना है, स्टेप 4 में मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद जितने भी फैक्टर्स कॉमन हैं उन सबको हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, और इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके हम एलसीएम शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। Okay my dear students, let's solve our first question by following short division method. Our first question is 8 and 12. We have to find the LCM of 8 and 12
बाय फॉलोइंग द शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड को यूज करके कैसे 8 और 12 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, इसको हम अब जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लिख लेंगे कॉमा करके, और हमारा पहला स्टेप जो है डिवाइड द नंबर्स बाय देयर स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर से इन दोनों नंबर को हमको डिवाइड करना है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर इन दोनों के लिए 2 होगा, क्योंकि 2 से दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2 4 जार 8, कोशिएंट को नीचे लिखना है, एंड 2 6 जार 12, कोशिएंट को नीचे लिखना, डिवाइड करके कॉमन प्राइम फैक्टर से दोनों को डिवाइड करके दोनों के नीचे उनका कोशिएंट लिखना है। जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोशिएंट होगा 4, जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोशिएंट होगा 6। तो इस तरीके से कोशिएंट लिख लेना है। अगले स्टेप में कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय कॉमन प्राइम फैक्टर। इस तरीके से कॉमन प्राइम फैक्टर से इसको डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। फिर से हम 2 लेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, 2 से ये दोनों डिविजिबल होंगे। तो 2 जार 4, 2 3 जार 6। इस तरीके से 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोशिएंट होगा 2। इस तरीके से 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोशिएंट होगा 3। तो दोनों के नीचे दोनों का कोशिएंट हम लिख देंगे। अगले स्टेप में फिर से हम कॉमन प्राइम फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम 2 से इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो केवल 2 को डिवाइड होगा, 3 को नहीं होगा। तो जिसको नहीं होगा उस नंबर को हमको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे 2 1 जार 2 और यहाँ 3 को हमको कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको हमको कॉपी कर लेना है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 1 जार 3। तो इस तरीके से जब कोई भी नंबर नहीं बचेगा, नीचे हमारा 1 आ जाएगा, तो हमको ये प्रोसेस, हमको यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो है 2 2 2 3। अब ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको हमको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाइंग द कॉमन फैक्टर्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। सो देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 2 into 3। तो अब हमको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो इस तरीके से इसका जो एलसीएम है वो होगा 24। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो इस तरीके से जो है इस 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। सो बाय फॉलोइंग द शॉर्ट डिवीजन मेथड we can easily find the LCM. So the LCM of 8 and 12 is 24. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो है हम आसानी से हम 8 और 12 का LCM फाइंड कर सकते हैं। Okay my dear students, let's solve another question. Our next question is find the LCM of 21, 14 and 42 by the short division method. How we can find the LCM of 21, 14 and 42 by short division method? Let's solve the question. And the process of finding LCM of 2 numbers and the process of finding LCM of 3 numbers, 4 numbers, more than 4 numbers, the process is same. Same process is used to find the LCM of 2 given numbers, find the LCM of 3 given numbers and find the LCM of 4 given numbers, more than 4 given numbers. Okay, तो इस तरीके से जो LCM फाइंड करने का जो प्रोसेस है 2 अंकों के लिए, जो प्रोसेस 2 अंकों के लिए है वही 3 अंकों के लिए है, वही 4 अंक के लिए है और वही 4 से ज़्यादा अंकों के लिए भी है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक का हमको LCM फाइंड करना है, 3 अलग अलग नंबर्स दिए हैं उनका LCM फाइंड करना है और हमारा जो प्रोसेस है वो सेम है। तो पहला स्टेप जो है हमारा, पहले हम इन तीनों को लिख लेंगे कॉमा करके, ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, डिवाइड द नंबर्स बाय देयर स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इन तीनों को हमको इनके स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है। तो तीनों को हम डिवाइड करेंगे
तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले हम 2 लेंगे। अब 2 से 21 तो डिवाइड होगा नहीं एग्जैक्टली, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। सेम 14 हमारा डिवाइड होगा, 2 7 जा 40, और 42 भी हमारा डिवाइड होगा, 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से 14 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका क्वोशिएंट 7 होगा, तो 14 के नीचे उसका क्वोशिएंट लिख लेंगे। उसी तरीके से 42 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा उसका क्वोशिएंट होगा 21, वो 42 के नीचे लिख लेंगे। और 21 जो है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में उस नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरा कॉमन फैक्टर हम लेंगे जिससे इनको डिवाइड किया जा सके। तो दूसरा हमारा कॉमन फैक्टर है 3 से ये दोनों को डिवाइड कर सकते। 3 7 जा 21, 7 को नहीं कर सकते हैं तो 7 वैसे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ भी 3 7 जा 21। तो यहाँ पे 21 से जब 21 को जब 3 से डिवाइड किया गया है तो क्वोशिएंट 7 उसके नीचे लिख दिया गया है। 7 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसको वैसे ही कॉपी कर लेना है, और 21 को 3 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट 7 आ रहा है, वो उसके नीचे लिख देना है। अब फिर से हमको अगले कॉमन नंबर से हमको डिवाइड कंटिन्यू करना है। तो 7 से हम जब डिवाइड करेंगे तो तीनों हमारा नंबर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर से डिवीजन को कंटिन्यू करते जाएंगे और उनके नीचे उनका क्वोशिएंट लिखते जाएंगे, और जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली उसको हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे अगले स्टेप में। तो इस तरीके से जो है ये हमारा डिवीजन प्रोसेस जो है ये हमारा पूरा हो गया है। अब हमको इसका आंसर लिखना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू, ये तीनों जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो इसमें 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 42 इज द आंसर। इस तरीके से जो है हम 3 नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 42। सो द एलसीएम ऑफ 21, 14 एंड 42 इज 42। तो इस तरीके से हम शॉर्ट डिवीजन मेथड फॉलो करके हम 3 नंबर्स का हम एलसीएम इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 15 and 18 by short division method. So first of all we have to rewrite the numbers again. Now we have to find the common prime factor which can divide all 3 numbers. So what, first we take 2. When we divide 10 by 2 we get quotient 5, and 15 is not divisible by 2, so we have to copy 15 below, and 18 is divisible by 2, so 2 9 are 18. Now again what we have to do, we have to take another common prime factor for division. So our next common prime factor is 3, so 5 is not divisible by 3, so we have to carry down 5 below, कॉपी कर लेंगे इनको। उसके बाद 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर से 3 का यूज करेंगे, और ये दोनों 5 को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, और 3 3 से डिविजिबल है, तो क्वोशिएंट उसका 1 लिख लेंगे, 3 1 जा 3। उसके बाद हम लेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5। इस तरीके से जो है हमारा ये हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम 10, 15 और 18 का जब हम शॉर्ट डिवीजन मेथड फॉलो करके जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 3 3 5। अब ये 2 3 3 5 जो आया है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको तो हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से जो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, so the answer is 90. So in this way the LCM of 10, 15 and 18 is 90. So my dear students, by following the short division method we can quickly find LCM of the given numbers, and this is a quicker method of finding LCM. ये हमारा एक क्विकर मेथड है जो जिससे हम LCM फाइंड कर सकते हैं. बस हमको वो स्टेप्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और मैं जो PDF नोट्स आपको भेजूंगा उसमें उन स्टेप्स को मैं मेंशन कर दूंगा, तो उन स्टेप्स को आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा. और इसी से रिलेटेड आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बाय फॉलोइंग शॉर्ट डिवीजन मेथड, तो आप आसानी से इसको अच्छे से समझ जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप LCM का सॉल्व कर पाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप, मुझे आशा है कि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा कि शॉर्ट डिवीजन मेथड से कैसे LCM फाइंड किया जाता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.